नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार पांडे नाम है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मऊनाथ भंजन यूपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था, हनुमान जी की भक्ति करता था, हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, व्रत भी करता था, नहाने भी जाता था गंगा जी में। और फिर आसाराम जी का वो उपदेश लिया। और फिर उसके बाद हमारी सास बोली कि जय गुरुदेव से उपदेश ले लो। वहाँ हम लोग गए अपनी पत्नी के साथ। तो वहाँ स्पेशल दर्शन के लिए लाइन लगी थी, 500 रुपया हम लोग दिए तो जाके जय गुरुदेव का दर्शन हुआ। और मेरी मिसेज बोली कि हमको एक लड़का दे दो गुरुजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हम लोग निष्फल रहे। हम संतान प्राप्ति के लिए गए थे, स्पेशल लाइन में लग करके कि हे गुरुदेव हमें संतान चाहिए जय गुरुदेव से, लेकिन वो नहीं हुआ और हमारा संतान मर जाता था। कोई पेट में ही, कोई 2-4 महीना का, कोई हो करके मर जाता था। इससे बहुत दुखी था, घर में क्लेश भी बहुत होता था हम दोनों में। और आसाराम जी का मैं बुक पढ़ा था, उनसे भी लिया था। एक बार मेरे कमर में दर्द हुआ और मैं लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो आसाराम जी गए और हमारे कमर के पास बैठे, बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और उठ के चले गए। कोई लाभ नहीं हुआ, हम दुखी रहे, बहुत दुखी रहे। क्लेश झंझट घर में रहता ही था, दिन रात होता था कचकच। डॉक्टर के पास भी जाते थे हम कि हमारा बच्चा हो जाए। हम ESI में दिखाए तो वो बाझपन बोल दिया कि इसका संतान नहीं होगा, ये तो बाझपन है। हमने अपने वो सोखा को भी दिखाया, बोला कि नहीं नहीं, इसका जो है ब्रह्म परेशान कर रहा है, इसका ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से भी हमने सब करा के थक लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। हम दुखी के दुखी ही रहे, झगड़ा क्लेश घर में का बना रहा। तो सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, हम मेट्रो में ड्यूटी करते थे ग्रुप 4 में, तो उसमें एक भगत जी मिले और मैं जय गुरुदेव का ही चलाता था वीडियो में। तो वो भगत जी बोले कि आप पूर्ण गुरु से उपदेश लो, तुम्हारा बालक भी होगा और तुम्हारा क्लेश भी मिट जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। मेरे को मोबाइल अपना दे देते थे और बोलते थे कि मैं देख रहा हूँ मेट्रो का वो प्लेटफार्म, तुम जाओ आरती करके आओ, और वो करके आओ। मौका दे देते थे, मैं निकल जाता था, पार्क में बैठ के आरती वगैरह करता था। उसके बाद से हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन जिस दिन सत्संग हुआ था रामपाल जी महाराज जी का, तो वो शिष्य ले गए संत रामपाल जी महाराज जी के, और ले जा कर के हमें बरवाला नाम उपदेश दिलवाए संत रामपाल जी महाराज जी से। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, हमें तो पहला ये लाभ हुआ कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होते हुए भी किसी शास्त्र का एक भी श्लोक पता नहीं था, और हम वही ब्रह्मा विष्णु महेश की ही गाथा गाते थे। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया और उन्होंने खोल खोल करके शास्त्र पढ़ाया, गीता दिखाया कि बच्चों आप पढ़े लिखे हो, देखो, और हम लोग देखे, तब अपने शास्त्रों के बारे में जानकारी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए तो हमारा संतान भी हो गया, और करीब लगभग इस समय हमारा 45-47 वर्ष है, और 44 वर्ष की उम्र में लगभग हमारी, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना बुढ़ा हूँ, फिर भी परमात्मा ने दया बख्शी और इस उम्र में मेरा बालक हुआ। आज 5 साल का है, मेरे साथ आया हुआ है, आप देख सकते हैं आप लोग। इस बच्चे के लिए मैं हर पंथ में गया, हर जगह गया, कहीं लाभ नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेश लेने के बाद 44 वर्ष की उम्र में ये बालक है जो मैं ले रखा हूँ, अब ये 5 साल का लगभग हो गया है। मैं अपनी मिसेज को ESI में दिखाया था, तो ESI वालों ने बोला कि इसका बच्चा नहीं हो सकता, ये बाझपन है इसको। फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेश लेने के बाद अब वो सारा बाझपन दूर हो गया। मेरे साथ मेरा बच्चा है 5 साल का, आप लोग देख सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उपदेश लेने के बाद, ये अभी छोटा ही था 6 महीने का,
तो इनकी मम्मी लेके तख्त पे सो रही थी और ये नीचे पता नहीं कब गिर गए, उनको पता नहीं चला। अब वो रोने लगी कि बिल्ली लग रहा है कि बच्चे को उठा ले गई। तो जब उन्होंने उठ के देखा चारों तरफ तो ये तख्त के नीचे बैठ के खेल रहा था और ये पैरों से खड़ा नहीं हो रहा था। ऐसे हम लोग सो रहे थे, सुबह उठाए तो पैरों से उठा नहीं जा रहा था। मैंने कहा हे भगवान ये क्या हो गया, हे गुरुदेव भगवान, हे संत रामपाल जी महाराज तो भगवान हो, देखो। तो ESI में ले गया, दवा ववा दिया, दवा भी अभी रखा हुआ है, नहीं लगाया, एक भी टिकिया नहीं खाया और मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरे बच्चे की आँख अभी फ़िलहाल में ही इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब कि मैं गुरु नानक में दिखाया, डॉक्टरों ने बोला कि इसको चश्मा लगाओ ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरे मन में आया कि हे परमात्मा अपने आप कैसे रोग ठीक होगा, दवा दे नहीं रहे हैं लोग, अब चश्मा अभी से लगाएगा परमात्मा। परमात्मा से मैं प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी आंखें ठीक कर दी। मैं तो एक बात और बताना चाहूँगा कि ये इस बार जब ये मेरा बेटा पेट में था तो मेरी मिसेज की हालत बहुत बुरी हो गई, एकदम मरने को हो गई। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आगे हाथ जोड़ के कहा कि हे मालिक दोनों को हमारे झोली में डाल दो। परमात्मा ने सुन ली और दोनों जिंदे हो गए बढ़िया से। ऑपरेशन थिएटर में गया, ऑपरेशन हुआ, कोई मतलब वो नहीं हुआ। परमात्मा पंडित छोड़ बोल रहे थे कि आप मंत्र करना कोई ऐसा आए तो मैं पहला मंत्र मिला था, मैं कर रहा था तो ऑटोमेटिक संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े हो गए और मैं उनको देखा तो रोने लगा। तो बोले कि बेटा रो मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा, तेरा बेटा भी आएगा, तेरी पत्नी भी आएगी, तू मंत्र बस कर। मैं मंत्र करने लगा। हमारे साले थे, पूछे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो कोई बात नहीं, वैसे आंखों में आंसू आ गया। अब हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई क्लेश नहीं, जो भी रहते हम दोनों मियाँ बीबी आपस में ठीक ठाक से रहते हैं, कोई क्लेश नहीं है। हमारा घर भी परमात्मा ने बनवा दिया संत रामपाल जी महाराज। हमारे बैंक के अकाउंट में कितने बार 5-5 हज़ार रुपया परमात्मा ने डाला। हम एक साइकिल के लिए तरसते थे, टायर ट्यूब नहीं बदलवा सकते थे, आज मेरे पास बाइक खड़ी है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मुझे बहुत लाभ हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? मैं सबको यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारी बात सुन रहे हो, आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में जुड़े और अपना कल्याण कराएं। दुख बीमारी से छुटकारा मिलेगा और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपकी आत्मा कह दे परमात्मा से, और संत रामपाल जी महाराज पूरा करेंगे। हम सबसे प्रार्थना यही करते हैं कि आप लोग आइए और उपदेश लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी से और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी पर नीचे एक पट्टी आती है, उस पे नंबर आता है, उस नंबर पे आप फ़ोन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके एरिया में कहाँ आपका नामदान केंद्र है, वहाँ जा कर के आप उपदेश ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत साहिब।